Hello students, this is Shashaman. Today we are going to discuss first chapter of physics, electric charges and fields. The first topic of electric charges and physics is charge. What is charge? First of all, we are going to know what is charge. चार्ज किसको कहते हैं, चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज. आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा कि सपोज करिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अगर एक दूसरा एक इलेक्ट्रॉन लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, रिपेल करते हैं. ठीक वैसे अगर एक प्रोटॉन के पास एक प्रोटॉन लाया जाए, ये दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ऐसे ही अगर एक प्रोटॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन को लाया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. बट अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के पास एक न्यूट्रॉन को लाएं तो इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. सेम थिंग अगर एक प्रोटॉन के पास एक न्यूट्रॉन लाएं तो इनके बीच में भी किसी तरह का कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता. यह एक कॉमन थिंग है, यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहां भी हो रहा है, बट इन दोनों केसेस में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इस केस में दोनों पार्टिकल्स पर एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं चार्ज. यहां पर भी चार्ज है, यहां पर भी चार्ज है, बट यहां पर दोनों पार्टिकल में से किसी एक पर, दैट इज न्यूट्रॉन, इस पर चार्ज नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज चार्ज. चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल. चार्ज is a property of a particle due to which it exerts electric force on other particles. Charge is a property of particle due to which it exerts electric force on other particles. Means charge particles की एक ऐसी खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल्स अदर पार्टिकल्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं. यहां पर दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज है, फोर्स अप्लाई हुआ, यहां पर भी दोनों पार्टिकल्स पर चार्ज है, फोर्स अप्लाई हुआ. बट आप देखिए यहां इन दोनों में से एक पार्टिकल न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, इसलिए यहां पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ. यहां पर भी इन दोनों पार्टिकल्स में से इस पर न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई नहीं हुआ. तो एक कॉमन बात निकल कर आ रही है कि चार्ज क्या है. चार्ज पार्टिकल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम है जिसकी वजह से पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज की यूनिट क्या होती है. इन एसआई सिस्टम चार्ज की यूनिट होती है कूलाम. COULOMB, कूलाम. आपको पता होगा जो यूनिट साइंटिस्ट के नेम पर होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट के नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में यूज करते हैं और वो यूनिट की तरह यूज होता है. तो कूलाम के लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे कैपिटल लेटर में C. इन CGS सिस्टम चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलाम. इन CGS सिस्टम यूनिट ऑफ चार्ज इज stat coulomb. What is stat coulomb? Relation between coulomb and stat coulomb is 1 coulomb equal to 3 into 10 power 9 stat coulomb. Now third topic is elementary charge. Third topic is elementary charge. What is elementary charge? The smallest charge possible on any particle
in our nature, the smallest charge possible on any particle is called elementary charge. The smallest charge possible on any particle is called elementary charge. मतलब हमारे नेचर में किसी पार्टिकल पर जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है, हमारे नेचर में किसी पार्टिकल पर जो सबसे छोटा है उसको एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, ई फॉर एलिमेंट्री डिनोट किया जाता है, और एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब प्रैक्टिकली ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज की वैल्यू एलिमेंट्री चार्ज के बराबर ही होती है, इक्वल होती है। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, and charge of proton is equal to +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb.